मैं आपको ये बात बता रहा था, जैसे इन्होंने किया, जैसे इलेक्शन खत्म हुई मेरे कैंडिडेटों की सिक्योरिटी उठा ली गई। भारतीय जनता पार्टी की वही थी, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ऊपर वाला 22 को जवाब देगा, और ऊपर वाले ने मेरी सुनी। और मैं आपको बोल रहा था, मेरी घर की गार्ड इन्होंने उठाई। ये धांधली थी ना एडमिनिस्ट्रेशन की कि मेरे पे अटैक हुआ, आप लोगों ने सब देखा, मेरे पे अटैक किया भारतीय जनता, एफआईआर लगी, उस बंदे को नहीं उठाया इन्होंने। क्यों? क्यों? बीजेपी का पीछे से प्रेशर था। आज मैं पूछूंगा ना कि क्यों नहीं उठाया उस बंदे को। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर किसी कोई गलती करता है, काला कोट का मैं इंचार्ज हूं। जैसे आपका कोई यहाँ का बीजेपी का इंचार्ज आता, तब आप पूरी सिक्योरिटी कवर देते हैं। अनुराग ठाकुर आया, आपने पूरी सिक्योरिटी कवर की। मेरे पे अटैक हुआ, आपने कोई जवाब नहीं दिया आगे से। वो बंदा गाड़ी में, ओपन गाड़ी में घूम रहा है। जो स्कैम आप बता रहे हैं काला कोट का, एक मैसेज देना चाहता हूं मैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं लोग, गवर्नर साहब को क्या कहेंगे आप? मैं गवर्नर साहब को यही बोलूंगा, जनाब आप लोग, आपने हमारा साथ देना आने वाले वक्त में, क्यों कालाकोट में बहुत धांधली हुई है। पुरानी बातें तो हम करेंगे, वो तो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। नए वाले टाइम में हमने कालाकोट के काम करने हैं, गरीब आवाम की डेवलपमेंट करनी है। आप अपने जल्द से जल्द पावरें आप यहाँ पे दीजिए काउंसलर को, जो पावरें आप देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। और मेरा एक वादा है, जो मैंने वादे पे इलेक्शन लड़ी, मुझे नहीं पता कि हर पंचायत का कितना हिस्सा आएगा, पर मेरा एक वादा था कि जितना पंचायत का हिस्सा आएगा वो यशुवर्धन सिंह नहीं बांटेगा, वो गरीब आवाम फैसला करेगी कालाकोट को किसको किस चीज की जरूरत है। लास्ट सवाल, आज जो ये लोग आप आवाम देख रहे हैं, पूरा ग्राउंड जो है गचागच था, खासकर गुजर बकर वालों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? सर एक तो इन्होंने बड़ा डराया इलेक्शन में कि हम जंगलात छीनेंगे। जंगलात तो ये तभी छीन पाएंगे जब ठाकर यशपाल सिंह का बेटा इस दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि जितनी देर मैं जिंदा हूँ मेरा गुज्जर बकरवाल भाई कोई खज्जल नहीं होगा कालाकोट में। हाँ, मैं मर गया तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा, अल्लाह ताला किसको करेगा। पर जितनी देर मैं जिंदा हूँ मैं लेट जाऊंगा सड़क पे, पर अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों की किसी की जमीन खाली नहीं होने दूंगा। कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं खासकर। एक साल लास्ट सवाल, ठाकर साहब की आपको याद आ रही है आज? सर वो बेसिकली जब डीडीसी इलेक्शन स्टार्ट हुए ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं रात को सोया था और मैं बड़ा उस दिन परेशान था जब 3 इलेक्शन, पता चला कि मुझे 3 इलेक्शन लड़नी है। क्योंकि अल्लाह ताला के और भगवान की दुआ से मेरे वालिद साहब बहुत ईमानदार है। मेरे पास पैसों का सरमाया भी इतना नहीं था। मेरे वालिद साहब बहुत ईमानदार है। मुझे डर था कि ये 3 सीटों में ये बहुत पैसा फेंकेंगे। हाँ, मैं बड़ा डर, मैं रात को सोया तो सुबह रात को सपने में मेरे वालिद साहब आए। उन्होंने बोला तू घबराता क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। और कसम खाता हूँ मैं उस दिन पे मैं पैदल लोगों में चलना शुरू किया और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, कालाकोट के लोगों ने इतना प्यार दिया। ये प्यार मैं सारी उम्र नहीं मुका सकता। ये प्यार मैं तभी मुकाऊंगा जब मैं गरीब आवाम का काम करूंगा कालाकोट की। और मैं सच बोलता हूँ कि ठाकर यशपाल सिंह साहब को लोग प्यार करते हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे, लोग इनके पैसे भी पकड़े गए। आप लोग, आपको मीडिया को पता होगा, सुंदरबनी में पैसे पकड़े गए। हवेली रेस्टोरेंट, वहाँ हवेली रेस्टोरेंट है, वहां से पैसा बांटा गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। चलो बाद में जो किया आप करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेगा, बेहतर देखा। मेरे पे अटैक हुआ, आप लोग सब बेहतर जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कुछ नहीं किया। आज मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले एसपी साहब, डीसी साहब से, एक तो मेरे कैंडिडेट को आज जल्द से जल्द सिक्योरिटी कवर दे दिया जाए। अगर आज के बाद मेरे कैंडिडेट पे किसी पे अटैक हुआ तो ये एसएसपी साहब, डीसी साहब की रिस्पांसिबिलिटी होगी। और मैं गवर्नर साहब को रिटर्न में दूंगा, मेरी सिक्योरिटी जो आपने मेरी गार्ड उठाई घर से वो वापस दीजिए। अगर उठानी थी तो भारतीय जनता पार्टी की भी उठानी थी, आपने भारतीय जनता पार्टी की नहीं उठाई। वसीम कोहली साहब की नहीं उठाई, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया इलेक्शन में। पर मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ गरीब आवाम है, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास ऊपर वाला है, मेरे पे अटैक हुआ, मुझे ऊपर वाले ने बचाया। रात को जब मैं थाने में गया, मेरी गाड़ियां रोकी गई, मैं थाने में गया। लेकिन फिर भी इन लोगों का आप विश्वास नहीं कर सकते, कहीं भी कुछ कर सकते हैं ना सर, मैंने तो काम करने हैं ना लोगों के। मुझे, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो लोगों के काम करूंगा ना। अगर मुझे मार दिया गया तो गरीब आवाम का कैसे काम होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बोलना चाहता हूँ, 24 घंटे का वक्त है आपका। मेरे को फील्ड में निकलना है कल से, मुझे लोगों का शुक्रिया अदा करना गरीब आवाम का। आप मेरे कैंडिडेटों को और मेरी जो सिक्योरिटी कवर है मुझे जल्द से जल्द दी जाए 24 घंटे में। अगर आप नहीं देंगे, अगर कल के बाद 24 घंटे का मेरे पे कोई अटैक होता है, मेरे कैंडिडेटों पे अटैक होता है, मैं आपके माध्यम से बोलूंगा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और कालाकोट के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। फिर डीसी साहब और एसपी साहब को मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना, क्योंकि तीनों कैंडिडेट मेरे जीते हैं। मेरे साथ बीडीसी चेयरमैन भी है, म्युनिसिपैलिटी कालाकोट का चेयरमैन भी विजय सूर्य जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आप लोग जानते हैं। तो 7 बंदे जिसके साथ हो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम हमें बात सुननी चाहिए अभी। और आज के बाद कल से मैं कालाकोट के लिए स्पेशली बोलूंगा। पहले कालाकोट के इसलिए बोलूंगा क्योंकि मदर मेरी यहाँ से जीती है, पहले चाचा जान मेरे वहाँ से जीते, बहन मेरी मोगला से जीती है। कालाकोट से कल से पहले शुरुआत यहाँ से करें ना। कालाकोट कल से जितने अफसर है कालाकोट के, एक तो वो आए, मैडम के पास आए, मिले उनसे, आगे की रणनीति करे, मैडम से बात करे।
और जो पैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हुए मकानों के और बाथरूम के पेमेंट कल तक अगर डाल गए तो आप बच गए। अगर कल तक नहीं डाले और मुझे अगर मेरे लोगों की शिकायत आ गई तो मैंने विजिलेंस केस करना। मैंने किसी से नहीं बात करना, मैंने ना डीसी साहब से बात करनी ना करनी है। मेरा बंदा जाएगा विजिलेंस में एप्लीकेशन देगा, 10 बंदे सबूत हो गए और वो एप्लीकेशन विजिलेंस में जाएगी, फिर विजिलेंस फैसला करेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। वक्त हम कालाकोट हैं, अनीता ठाकुर जी के साथ मेरे सामने देख रहे हैं जो कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत के सामने आए हैं कालाकोट के लिए, और कालाकोट के आवाम को, यहाँ जो गरीब आवाम है उनके साथ हैं, और उन्होंने वादा किया है कि गरीब आवाम के मैं हमेशा साथ रहूँगी, जैसे ठाकुर साहब थे। जी, आज क्या लग रहा है आपको? ठाकुर साहब याद आ रहे हैं आपको? हाँ जी, बहुत याद आ रहे हैं। जी। हाँ जी, आज मैं उनकी जगह खड़ी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा याद आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दी है मुझे। बाबा साहब ने हिम्मत दी है, मियां अल्ताफ साहब ने हिम्मत दी है, उमर साहब ने हिम्मत दी है, फारूक साहब ने दी है, बाबा साहब रेबी वाले उन्होंने हिम्मत दी है, तो आज मैं चली हूँ, यहाँ तक पहुँची, उनकी दुआओं से पहुँची हूँ। तो आज इतनी जो गरीब आवाम नीचे खड़ी है मैदान के अंदर, पूरा मैदान जो गचा-गच है, कैसा लगता है? क्या उम्मीद करते हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उन लोगों ने मेरा पूरा सहयोग दिया, मुझे भलबूत वोटों से जिताया, मुझे कामयाब किया, मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक-एक पंचायत में जाऊँगी, सबका घर-घर जाके शुक्रिया अदा करूँगी। जैसे मैं वोट मांगने गई थी, वैसे मैं उनको शुक्रिया अदा करने जाऊँगी। सब बहनों को, भाइयों को, सबसे मिलूँगी, एक-एक घर में उनका शुक्र अदा करूँगी। मैडम, मुकाबला बहुत तगड़ा था यहाँ, मुकाबला दो पक्षों के तरह अच्छा था, लेकिन कहीं न कहीं आपको लग रहा था कहीं मैं रह ना जाऊँ? हाँ, डर तो था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी है, उसमें मिनिस्टर आए, काफ़ी लोग आए, उन्होंने बड़ा कुछ किया, पर हम लोग जो थे, आम गरीब लोग थे और ईमान को मानते थे, धर्म को मानते थे, तो मैं उन पर रही कि मैंने कहा मुझे विश्वास था कि मैं जीतूँगी, ईमानदारी की कहीं जीत होगी। आप मानते हैं जी, आज जो आप देख रहे हैं सारा ठाकुर यशपाल सिंह जी का जो कमाया हुआ जो अब आज सामने आया, उनके लिए 2 लफ्ज़ क्या कहेंगे आप? मैं उनके लिए ये कहूँगी, आज मुझे इतनी तहे दिल से खुशी है कि मेरे घर वाले यशपाल सिंह ने बहुत काम किए हैं और मुझे भी उतनी इज्जत बख्शी है लोगों ने जितनी उनको देते थे। मैं इसलिए उनका बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, अपने लोगों का भी करती हूँ, तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ मैं उनका, कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, उतना प्यार दिया जितना एमएलए साहब को देते थे। मुझे हर घर जा जा के खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड के जब पोस्टर देखते थे उनको चूमते थे, प्यार करते थे, उनकी इज्जत करते थे और मेरी भी उतनी इज्जत की उन्होंने और इसलिए मुझे जिताया। ये थी मेरे साथ अनीता ठाकुर जी कालाकोट से, जो जिन्होंने बताया कि जैसे मेरे हस्बैंड ने जैसे हमदर्दी गरीबों के साथ दिखाई है, उससे भी बढ़ चढ़ के मैं उनकी याद पे पूरा गरीबों के लिए काम करेंगे। कालाकोट से ताज़ी मलिक, रजौरी।